हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 क्वेश्चन इस क्लास में अपन कवर करेंगे। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपको वेरीफाई करना है। यानी ये स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब जो कि हमेशा और हमेशा के लिए केंद्र बिंदु O से होकर जाता है। यानी आपको ये दे दिया कि यहां पे जो एंगल P पे बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहां पे आपको कौन से मेथड से इसको कवर कर पाएंगे? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको कवर करवाने वाला हूं। आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और आपने वेरीफाई भी किया होगा मेरी क्लास अगर आपने देखी अच्छे तरीके से, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने वहां पे अज्यूम किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये लेके चले थे। यहां पे यही बात अज्यूम करेंगे कि वो P है ना, वो 90 डिग्री नहीं है। अपन कोई एक और बिंदु ले लेंगे, O नहीं लेंगे, इसके साइड में कोई एक दूसरा बिंदु ले लेंगे और वो मान लेंगे कि वो 90 डिग्री है और वो अपन गलत साबित कर देंगे। तो हमारे पास में वापस क्या हो जाएगा, P पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है और जो कि मूल बिंदु O से होकर जाता है। चलेगा। माना यहां पे कोई बिंदु और मान लो, जैसा कि आपने यहां पे मान लिया बिंदु R बिंदु मान लिया, और जो कि इस पे है, और आपने एज्यूम कर लिया कि ये 90 डिग्री है। आपने एज्यूम कर लिया, माना एंगल्स RPM इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और R क्या है, O से साइड में है, O पे नहीं है, ये आपने लेट कर दिया। इज दैट क्लियर? बट अब आप देखो कि जो आपको गिवन क्या है, दिया है O वृत्त का केंद्र है तथा LM स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, बट एंगल्स RPM किन दो कोणों का योग है? बता दो मेरे को। मैं इस प्रकार से लिखूं, सॉरी RMP नहीं लिखूं, ये लिख दूं मैं इसको, एंगल्स OPM इज इक्वल टू, ये तो आपको दे रखा है कि एंगल OPM किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। एक मिनट के लिए ये थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, 1 सेकंड का समय लूँगा मैं। ठीक है, सेट हो गया है, अब चलेगा। एंगल्स OPM इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तथा एंगल्स OPM किसके बराबर होगा, मैं लिखूंगा, आप डायग्राम से देख पा रहे हैं क्या? एंगल्स OPR प्लस में एंगल्स RPM, एंगल्स RPM, इन दो कोणों का योग होगा। इसी प्रकार से ना, यहां पे बिंदु O है, यहां पे बिंदु P है, ये बिंदु आपने R मान लिया, तो ये कोणों का योग तो होगा ना, ये टोटल एंगल्स। जबकि इसका मान 90 डिग्री दे रखा है और ये आपने एज्यूम कर लिया 90 डिग्री, तो ये आपके पास में कितना आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। एक तो इस तरीके से साबित कर सकते हैं, यहां मान रखने पर, अब रख दो, मान रखने पर आपने मान रख दिया इसमें, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मान रखोगे तो क्या कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास में, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपको पता नहीं एंगल OPR कितना है, प्लस में ये आपने माना था वो 90 डिग्री रख दिया है। अब वैल्यू क्या होगी, आपने माना था कि एंगल्स OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री है, यानी ये रिजल्ट है वो 0 डिग्री आ जाता है आपके पास। इसका मतलब 0 डिग्री का बनता है जब दोनों रेखाएं संपाती होती हैं।
तभी तो उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे ये रेखा इधर है, ये रेखा थोड़ी सी इधर हो गई तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। साइड दिशा चेंज होगी या संपाति नहीं होगी तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा। लेकिन जब ये कंडीशन संपाति में आ जाती है तो उस कंडीशन में 0 डिग्री बनता है। तो लिखेंगे यहां OP तथा PR संपाति है। आप क्या लिख सकते हैं, इसको संपाति लिख सकते हैं। संपाति है अतः स्पर्श रेखा से, या कैसे क्या दे रखा है हमें, ये लिख देंगे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया, ये लिख देंगे। ये लिखना है हमें लास्ट में, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात आपको लिखनी थी। इज दैट क्लियर? क्या समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे अगर आप इसको देखोगे एक तरीके से तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। इज दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन है ना, बहुत थोड़े हार्ड लगते हैं बच्चों को, लेकिन मेरा करवाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं इस प्रकार से करवाता हूं कि बच्चा किस प्रकार से संतुष्ट हो सकता है। इसको छोटा सा छोटा रूप, सरल से सरल रूप करवाता हूं। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वर्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है, नॉर्मल प्रश्न बन गया। इस प्रकार का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हमने किया था और उसी तरीके का प्रश्न बन गया। अब देखो यहां से PQ दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, P ओ क्या दे रखा है रे, बिंदु ए दे रखा है क्या? बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। विद्यार्थियों आप इनको ए लो भाई, इसने बोल रखा है, तो ये आप ए लेंगे और ये बिंदु P ले लो, और ये बिंदु, इसको Q क्यों लिया आपने, इसको आप 0 लो, O ले लो, O बिंदु। तो लिखेंगे यहां AOP एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का मान है 4 का स्क्वायर प्लस में PO का मान आपने मान लिया x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि हमेशा वर्त की जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। इज दैट क्लियर? इसमें से कोई आप लंब मान लो, ये आपने लंब मान लिया और ये आपने आधार मान लिया। प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 25 माइनस में 16 सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, इधर स्क्वायर हटा दिया तो x का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 3 आ गया। बट x इज नॉट इक्वल है -3, क्योंकि हमने x निकाला है, त्रिज्या निकाली है, और ये कभी माइनस हो नहीं सकता। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
अतः x इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, यानी वर्त की रेडियस कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बात और बताना चाहूंगा बीच बीच में कि जब ये जो आपका चैप्टर है, ये मैंने अंक बाहर आपको बता दिया, शायद कितने का था, 1 मिनट मैं बता देता। ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है, पहले 5 नंबर का था, 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है, कुछ भी हटा नहीं है इसमें से। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन 10.2 से बनेगा, चाहे एग्जाम्पल से बन जाए। 10.2 के जो एग्जाम्पल हैं उसमें तो एग्जाम्पल है ही नहीं भाई साहब में, 10.1 में तो छोटा क्वेश्चन उससे बनेगा, रट लेना। बड़ा क्वेश्चन इससे बनेगा 10.2 से 100% बनेगा। पिछले साल इससे जो बड़ा क्वेश्चन बना था वो एग्जाम्पल नंबर 2 आया था 2023 में, जो 2024 में भी 10.2 से क्वेश्चंस आने की संभावना है। एग्जाम्पल तो आ चुका है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसके बाद में जो बचे हुए हैं। इसके हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, लिख लेना। बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, 6 नंबर का चैप्टर है। पहले पूछा था पिछले साल 1 और 3 नंबर का काम पूछा था, जो कि दूसरा एग्जाम्पल 3 नंबर का आया था। अब की बार हो सकता है 4 नंबर का आ जाए कोई क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर 6 नंबर का है, समझो इसको। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, बड़े की त्रिज्या अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, एक बार रुको, PO दे रखा है इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, OM दे रखा है छोटे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, PQ ज्ञात करना है, आपको PQ ज्ञात करना है। जबकि आपने वेरीफाई कर लिया पहले कि किसी भी वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे जो लंब डाला जाएगा वो उनको बाइसेक्ट करेगी, वो उनको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। जैसे आपने कोई सर्कल बना लिया और इस सर्कल पे वृत्त के केंद्र बिंदु से लंब डाला जाता है तो इनको ये बराबर 2 भागों में विभाजित करता है त्रिज्या इनको। इज दैट क्लियर? ये आपने पहले प्रूव कर लिया है। अब सर जी ये बताओ लंब तो बेटा छोटा जो सर्कल है उसकी जो स्पर्श रेखा है, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा लंबवत है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि बिंदु M पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। दूसरी बात, बड़े वाले वृत्त की जीवा, बोल रखा है उसने कि बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है PQ जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब अपन PM निकाल लें तो MQ आ जाएगा, बराबर ही होगा दोनों। तो कोई निकाल लेते हैं अपन एक, तो यहां से लिखेंगे, यहां जो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहां त्रिभुज POM एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। रीजन बता देना आप कि OM परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, OM परपेंडिकुलर है PQ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगी, समकोण होगा। तो आप कहेंगे कि PO 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का कर्ण होगी, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, जबकि PO का मान 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दें। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर इधर जाके 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा PM का स्क्वायर। 25 माइनस में 9 16 हो जाएगा, 16 बराबर PM का स्क्वायर होगा, प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ से आप निकालेंगे PM का मान, वही प्लस माइनस नहीं लिखोगे अब की बार,
पहले बता चुका हूँ। लिखोगे तो कोई बात नहीं, बाद में लिखोगे कि PM नॉट इक्वल्स -4, PM इक्वल 4, तो आप यहाँ से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। PM का मान सेंटीमीटर आ गया, यहाँ लिख देंगे तथा ये OM परपेंडिकुलर है PQ पे और बिंदु M PQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, इसलिए क्या प्राप्त होगा, PM बराबर MQ होगा। इसलिए PM बराबर MQ होगा। देन तब PQ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुणा PM कर दूं मैं, इनको बराबर ही है, 2 गुणा PM कर दूं तो 2 गुणा 4 और 2 चौके 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास में प्यारा सा आंसर प्राप्त हो जाता है। PQ का मान निकालना था जो कि आपने 8 सेंटीमीटर निकाल दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिएगा, फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सर फास्ट करवा रहे हैं तो दोबारा शुरू कर दीजिएगा। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति दिखाएंगे आपको, ये है AB + CD = AD + BC। लिख लो 2024 के लिए, 2024 के लिए लिख लो प्यारे विद्यार्थियों, फिर कहोगे बताया नहीं हमें। अब देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, एक तरीके से अच्छा प्रश्न है, टारगेट कर रहे हैं इनको। ये आपको दे रखा है, ये डायग्राम है भाई। इसमें आपको ये बताना है कि AB प्लस में इसके सामने की भुजा CD का योग बराबर होगा AD और इसके सामने की भुजा BC के सम के बराबर है। चलिएगा करते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा प्रमेय 10.2 में कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। इतना जान गए तो बहुत कुछ जान गए। तो लिखेंगे, सिद्ध करना है, उपपत्ति कर दूं मैं? ठीक है, कर दो सर जी। चलिएगा, आपके कहने से मैंने कर दिया उपपत्ति। अब मैं लिखूंगा यहां AP = AS, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। और ये रीजन क्या बताओगे इसका, AP और AS बराबर कैसे है, बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से, इस प्रकार से लिखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तथा और क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर 2। यही बात लिखोगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख दिया तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप लिखेंगे कि D बिंदु से खींच रहे हैं तो DR क्या होगा, DR = DS, इक्वेशन नंबर 3। और आप लिख देंगे RC = CQ, इक्वेशन नंबर 4। आप कहेंगे कि इक्वेशन 1 2 3 को जोड़ने से, 1 2 3 4 को जोड़ने से आप लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से जोड़ने से क्या बन जाएगा, AP + BP, ठीक है, प्लस DR + RC, LHS को एक साइड जोड़ दो, RHS को एक साइड जोड़ दो, = ये बन जाएगा AS + DS प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में BQ + CQ। तो अब ये देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि AP को अपन क्या कह सकते हैं,
AP प्लस BP को अपन कह सकते हैं AP प्लस BP को कह सकते हैं AB प्लस आगे देखो DR और RC, DR और RC ऊपर है भाई, DR और RC पूरी DC बन जाएगा क्या? तो पूरा आपके पास में बन जाएगा CD या DC बन जाएगा, एक ही बात है, DC इज इक्वल टू AS और SD पूरा बन जाएगा AD प्लस BQ और QC ये बन जाएगा BC। यही आपको प्रूव करना था, HP हो गया, हैंस प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इजी है, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रश्न बनेगा आपके। इज दैट क्लियर? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां क्वेश्चन हमने इस क्लास में कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, आप हमें पूरा सपोर्ट कीजिएगा, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ में हैं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपके, जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में जब डेस्क आएगी सबसे पहले इसी चैनल पे आपको डेस्क सॉल्व करवाई जाएगी, आप देख लेना, 2022 की देख लेना, 2023 की डेस्क देख लेना सबसे पहले ही आपको, और हो सकता है कि आपको निःशुल्क भी उपलब्ध करवा दें, डेस्क भी, सॉल्यूशन तो निःशुल्क मिलता है, लेकिन डेस्क भी अगर पॉसिबल होगा तो निःशुल्क ही करवाएंगे। वैसे पिछली साल हमने 10-10 रुपए की डेस्क दी थी, अब की बार हो सकता है कि 10 रुपये चार्ज न रख के भी आपको निःशुल्क करवा दें, उसकी कुछ एक कंडीशन होगी। इज दैट क्लियर? चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।